देखिए, हम सभी ने कभी न कभी चार्ट्स को देखकर सोचा है कि ये सब क्या है। कभी कीमतें ऊपर भागती हैं, कभी धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी अफरा तफरी के पीछे एक बहुत ही छिपी हुई लय काम कर रही है। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं एलियट वेव थ्योरी को। ये समझना सच में बहुत रोमांचक है कि मार्केट कभी भी बस यूं ही किसी सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वो एक खास रहस्यमयी ताल पर डांस करता है। आज हम इस विषय को कुछ इस तरह समझेंगे। सबसे पहले हम बाजार की उस छिपी हुई लय को पकड़ेंगे, फिर इम्पल्सिव लहरों के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उस करेक्टिव ट्रैप को समझेंगे जहां अक्सर लोग फंसते हैं, फाइबोनाची के जादुई गणित पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे स्मार्ट मनी इसका इस्तेमाल करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की इस छिपी हुई लय की। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट सिर्फ डेटा का शोर नहीं है, बल्कि वो एक सांस लेते हुए जीव की तरह है। किसी भी नए इंसान को प्राइस चार्ट पूरी तरह से अराजक लग सकते हैं, राइट? लाल और हरी लाइनें ऊपर नीचे जाती हुई बस एक बेतरतीब शोर लगती हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये चाल वास्तव में रैंडम है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पैटर्न छिपा है? सच कहूं तो इसी एक सवाल ने वित्तीय दुनिया की सबसे आकर्षक खोज का मंच तैयार किया था। और वो खोज थी एलियट वेव थ्योरी। 1930s के दशक में रैल्फ नेल्सन एलियट ने दुनिया को बताया कि बाजार असल में आशा और निराशा की एक फ्रैक्टल लय में सांस लेते हैं, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह। ये उतार चढ़ाव कोई मशीन नहीं, बल्कि हमारा सामूहिक मनोविज्ञान यानी इन्वेस्टर साइकोलॉजी तय करती है। और यहाँ फ्रैक्टल का सीधा सा मतलब ये है कि जो पैटर्न आपको एक बड़े मंथली चार्ट पर दिखेगा ना, बिल्कुल वही पैटर्न आपको 5 मिनट के चार्ट पर भी दोहराता हुआ नजर आएगा। है ना कमाल की बात? अगर हम बाजार की इस धड़कन को 2 हिस्सों में बांटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ है बाजार का पूरी ताकत से सांस छोड़ना, यानी इम्पल्सिव मूव्स। ये रॉकेट की तरह बहुत तेज और एकदम स्पष्ट दिशा वाले होते हैं, जिनमें बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा होता है। और दूसरी तरफ है बाजार का सांस लेना, यानी करेक्टिव मूव्स। ये किसी उलझे हुए धागे की तरह काफी धीमे, चौपी और अनिश्चित होते हैं। और यकीन मानिए, यही वो जगह है जहां अक्सर हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स बुरी तरह फंस जाते हैं। तो चलिए अब इस इम्पल्सिव वेव यानी बाजार के इस मेन इंजन के बिल्कुल अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसकी बनावट कैसी होती है। इन इम्पल्सिव मूव्स का जो फुटप्रिंट है ना, वो बहुत क्लियर होता है। ये हमेशा 5 तरंगों के स्ट्रक्चर में सामने आते हैं। जब आप चार्ट पर बड़ी बड़ी मोमबत्तियां यानी कैंडल्स देखते हैं जो अपने हाई या लो के एकदम करीब जाकर बंद होती हैं, तो वो चीख चीख कर गवाही दे रही होती हैं कि यहाँ बहुत तगड़ा ऑर्डर फ्लो आ रहा है। ज्यादातर समय ये एक ही रंग की बड़ी कैंडल्स होती हैं जो साफ दिखाती हैं कि किसी एक पक्ष का बाजार पर पूरा कंट्रोल है और फिलहाल कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करने के मूड में नहीं है। लेकिन ठहरिए, इस 5 वेव के पैटर्न को पहचानने के 3 एकदम पत्थर की लकीर वाले नियम हैं। इन्हें कभी नहीं तोड़ा जा सकता। पहला, वेव 2 कभी भी वेव 1 की 100% भरपाई या रिट्रेसमेंट नहीं कर सकती। दूसरा, तीनों इम्पल्सिव तरंगों में वेव 3 कभी भी सबसे छोटी नहीं हो सकती। और तीसरा नियम, वेव 4 कभी भी वेव 1 के इलाके में यानी उसकी प्राइस टेरिटरी में एंट्री नहीं कर सकती। अगर इनमें से एक भी रूल टूटता है ना, तो समझ लीजिए आपकी गिनती गलत है। आपको चार्ट को फिर से लेबल करना होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा लोग अपना पैसा गंवाते हैं, करेक्टिव वेव ट्रैप। ये बाजार का वो सुस्त चरण है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाजार अपना 75% समय सिर्फ कंसोलिडेट करने या सुस्ताने में बिताता है? जी हाँ, 75%। इसका मतलब है कि मार्केट हमेशा एक सीधी रेखा में सरपट नहीं भाग सकता। वो ज्यादातर समय बस अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि अगली बड़ी छलांग लगा सके। इस कंसोलिडेशन वाले फेज में लिक्विडिटी और स्पष्ट दिशा का भारी अकाल होता है। मार्केट में एक बहुत मशहूर कहावत है कि सुधारात्मक लहरें या करेक्टिव वेव्स इसलिए बनी हैं ताकि वो ट्रेंड फॉलोअर्स को उनके पैसे से अलग कर सकें। ये 3 वे वाले मूव्स इतने पेचीदा होते हैं कि अच्छे अच्छे ट्रेडर्स का धैर्य जवाब दे जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर गलत ट्रेड ले बैठते हैं। इस सुधारात्मक जाल से बचने का एक ही तरीका है इसके पैटर्न को पहचानना। ये मुख्य रूप से 3 शक्लों में आता है। पहला है जिगजैग, जो कि एक बहुत शार्प ड्रॉप या रैली होती है।
दूसरा है फ्लैट पैटर्न जो साइडवेज चलता है और बताता है कि बैकग्राउंड में असल ट्रेंड अभी भी बहुत मजबूत है। और तीसरा है एक सिकुड़ता हुआ ट्रायंगल। जैसे जैसे ये ट्रायंगल सिकुड़ता है ना, आप समझ जाइए कि मार्केट अपनी फाइनल छलांग के लिए स्प्रिंग की तरह दब रहा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सब लहरों का कोई गणित भी है क्या? तो जवाब है बिल्कुल। आइए फाइबोनाची को समझते हैं। 1.618 ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है। 13वीं शताब्दी के फाइबोनाची अनुक्रम से निकला ये गोल्डन रेशियो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। ये सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है कि जिस अनुपात से हमारी आकाशगंगाएं या समुद्री सीपियों का आकार तय होता है, बिल्कुल वही अनुपात फाइनेंशियल मार्केट्स में इंसानी लालच और डर की लहरों को भी कंट्रोल करता है। अगर हम इन फाइबोनाची लेवल्स को ध्यान से देखें तो साफ हो जाता है कि बाजार की लहरें बिल्कुल भी रैंडम नहीं हैं। उदाहरण के लिए वेव 3 आमतौर पर वेव 1 का एक बहुत ही अग्रेसिव 161.8% एक्सटेंशन होती है, जबकि वेव 4 अक्सर एक बहुत ही उथला 38.2% का छोटा सा पुलबैक लेती है। इन्हीं फाइबोनाची नंबर्स का इस्तेमाल करके हम लहरों के टारगेट और उनकी गिरने की गहराई का बड़ी सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं। तो 1930 की इस थ्योरी का आज के मार्केट्स में क्या काम? आइए देखते हैं कि स्मार्ट मनी और रिटेल के बीच असल में क्या चल रहा है। अगर हम मार्केट्स में एक्यूरेसी के आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई बहुत कड़वी है। स्मार्ट मनी या जो बड़ी संस्थाएं हैं वो लगभग 65.5% की सटीकता के साथ बाजार पर हावी हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रिटेल ट्रेडर्स का फ्लो सिर्फ 48.8% की एक्यूरेसी पर काम कर रहा है। मतलब ये तो सिक्का उछालने से भी बदतर हालात हैं। ये साफ दिखाता है कि बाजार में असली दांव कौन खेल रहा है। असल में ये बड़े संस्थान बाजार में एक बहुत ही सोची समझी चाल चलते हैं। वो जानबूझकर उन धीमी और चौपी सुधारात्मक लहरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जैसे छोटे व्यापारियों के स्टॉप लॉस हिट करा सकें। इसे ही लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स इस जाल में फंसते हैं, ये बड़े खिलाड़ी अचानक से एक प्रचंड इम्पल्सिव मूव लाते हैं जो चार्ट पर बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाता है। ये बाजार का सबसे निर्दयी लेकिन सबसे सच्चा रूप है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी नॉलेज का हम अपनी ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा आपका अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। सबसे अहम चीज है धैर्य। जब बाजार सुधारात्मक जाल में फंसा हो तो शांति से बैठना सीखिए। ट्रेड में तभी एंट्री लीजिए जब आपको साफ दिखे कि मार्केट उस अनिश्चितता से निकलकर वापस एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले इम्पल्सिव ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। सीधा सा उसूल है, सुधार के खत्म होने पर एंट्री लें और इम्पल्सिव लहर के थकने पर अपना प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाएं। तो इस पूरी फ्रैक्टल लॉ को समझने के बाद मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या हमें हमेशा बाजार के शोर में उलझकर इन शक्तिशाली लहरों से बस लड़ते ही रहना चाहिए, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम बाजार की इस प्राकृतिक धड़कन को पहचानें और फाइनली इन लहरों की सवारी करना सीखें? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने मार्केट को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया होगा।